नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग इसके ये जो चैप्टर है 11 चैप्टर बट्टा यानी डिस्काउंट, इसके मॉडल क्वेश्चन करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी थे वो इसके पिछले वीडियो में आ चुके हैं। आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूँ इन सभी का थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करें क्योंकि सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक रिजल्ट लाइए, मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि हाँ आपने एक रिजल्ट मुझे दिया। शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। एक नंबर क्वेश्चन है कि रणवीर ने कार के क्रय मूल्य पर 50% छूट से एक कार खरीदी। 50% छूट के साथ क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस पे यदि छूट 60% होती तो उसे इतना कम का भुगतान करना पड़ता। कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, पहली बात तो एक जानी कि 10% का ही वैल्यू ये है जो 1 लाख है। क्यों? क्योंकि 50 से 60% के बीच का अंतर 10 का है और इतना का है अंतर, तो यही हो गया इसके बराबर। अब यहाँ से बस कुछ नहीं कीजिए, 100% का वैल्यू कर लीजिए आप। तो 10% का इतना है तो 100% का 1 जीरो और बढ़ जाएगा इस पर। 2 4 5 1 6, ठीक है, यानी 10 लाख। कार का मूल्य ज्ञात करिए तो कितना हो जाएगा? 10 लाख। बस यही है और कुछ नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 12.5% की छूट पर बेचने के बाद भी 15% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? छूट के बाद भी लाभ, यानी इसका सीधा मतलब है कि वो ज़्यादा लिखा हुआ था, तभी तो ऐसा होगा ना। देखिए, एक फार्मूला डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। कहेगा ये क्या चल रहा है, बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट रेशियो निकलता है। कह रहा किसी वस्तु पर इतना % की छूट देने पर इतना % का लाभ, तो इतना % का लाभ तो 100 में जोड़ दी तो 115 ऊपर हो जाएगा। नीचे इसमें से डिस्काउंट यहाँ पे घटेगा 12.5%, तो कितना बच जाएगा? 87.5%। ये आ गया मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आपको डायरेक्ट अनुपात। बात समझ में आया? अब यहाँ देख लीजिए कितना का यहाँ पे क्या है छूट, तो 27.5 हो जाएगा। तो 27.5 कहाँ जाता है? 27.5 ऊपर जाता है, ठीक है। और नीचे लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉस्ट प्राइस 87.5 गुने 100। यहाँ से सॉल्व करिएगा इसको तो आ जाएगा 31.43%। ये टफ क्वेश्चन था थोड़ा सा कैलकुलेशन के मामले में, ठीक है। मैंने तो लिख दिया, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा टफ आपको लगेगा। तो एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है। ये फार्मूला अगर पता है तो कब एकदम आसान है। मेथड वाइज याद कर लीजिए आप। क्या है मेथड कि किसी वस्तु को इतना छूट देने पर बेचने के बाद भी 15% का लाभ होता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का डायरेक्ट रेशियो निकालने का तरीका है मार्केट प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस बराबर जो लाभ हुआ से ऊपर जोड़ देना है और जो छूट दिया गया वो नीचे लिख देना है। बात समझ में आई? आइए इसका बेसिक मेथड भी समझते हैं। 2 नंबर का बेसिक मेथड देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मार्केट प्राइस को मान लेते हैं कि 100 रुपया था, छूट दिया गया 12.5% का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? कहिएगा सर 87.5 हो जाएगा, क्योंकि छूट कितना का है मैं लिख देता हूँ। छूट है 12.5% का। अच्छा, लाभ है आपको 15% का। तो एक आप फार्मूला जानते होंगे कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो आप क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य है 87.5%, इसमें उल्टा जब आप कर दीजिएगा ना, विक्रय मूल्य में उल्टा अगर कर दीजिएगा इसका कैलकुलेशन, यानी 115 नीचे कर दीजिए, 100 ऊपर कर दिए, तो यहाँ से निकल के जो आएगा ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 76.08। अब ये कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया, मार्केट प्राइस आपको पता है, तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा ना कि लाभ कितना का हो रहा है।
तो लाभ बराबर लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ ऊपर लिखेंगे, तो इन दोनों को घटाइए, 100 में से इसको घटाइए, तो ये आपको आ जाएगा कितना 23.92 और नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस 76.08 और गुने 100। इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो आपको वही आने वाला है 31.43%। कैलकुलेशन ज़्यादा है, ऐसा एग्जाम में आया तो कैलकुलेट कर पाइएगा तो ठीक है, नहीं तो उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि ये सब थोड़ा समय लगाएगा, आपको परेशान करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया है। कॉस्ट प्राइस अगर मान के चलिए 100 है, तो जो मार्केट प्राइस है ना उस सोझे कह रहा है 125 रख दीजिए। यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा जाता तो यहाँ से सेलिंग प्राइस भी आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? 125 पर कितना का छूट दे दी है 8%, तो कितना आ गया 92/100 आ जाएगा। 25 से काटिए, 25 बचे, 25 चौका 4 से ही कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 5 ती 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 115 आ गया। तो उसके विक्रय मूल्य और उसके क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य पता चल गया, क्रय मूल्य पता चल गया, तो विक्रय मूल्य पहले लिखना है, यानी 115 पहले 100 बाद में। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 दूनी 10, 23 20 आ जाएगा। 23 20 ये वाला, उल्टा नहीं, 20 23 नहीं, क्योंकि पहले है विक्रय मूल्य तो पहले बड़ा होगा बाद में छोटा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। कैसा लग रहा है सेशन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करिए, कि चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पास रेगुलरली वीडियो मिलेगा। बहुत लोग पूछते हैं पीडीएफ वगैरह के लिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ वगैरह मैं अपलोड कर देता हूँ। इन चीज़ों का क्या ही पीडीएफ डालूँ, सारे क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करके बता ही रहा हूँ, तो पीडीएफ देकर कोई फ़ायदा है नहीं, आप इसी से प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन अगर फिर भी आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप बता देंगे कमेंट्स में, मैं उसको पीडीएफ तब भी डाल दूंगा मैं आपको। 4 नंबर बना दिया? नहीं, 4 नंबर नहीं बताया, अब बताते हैं। एक वस्तु का मूल्य इतना है, ठीक है भाई, इस पर ऐसा मूल्य अंकित किया गया जिससे कि 30% का लाभ प्राप्त किया जा सके। इस पर बढ़ा के मूल्य लिखा गया। बात समझ में आया? यानी कॉस्ट प्राइस आपको पता है 750, मार्केट प्राइस नहीं पता है, इस पर कुछ बढ़ा के लिखा गया, 750 प्लस x लिख दिया गया, और जो प्रॉफिट है वो हो गया 30% का। यदि किसी ग्राहक को उस पर 15% छूट दिया जाए, बट्टा दिया गया 15% का, तो करा उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। सेलिंग प्राइस आप बताइए हमको निकाल के। चलिए अब समझते हैं कैसे क्या होगा, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस हमको पता है, $750, 30% का लाभ हुआ है, यानी कि 130/100 कर दीजिए, 10101010, यहाँ आ जाएगा 975, यह आ गया मार्केट प्राइस आपका, ठीक है। क्योंकि 30% का लाभ हुआ है तो जितना भी खरीदे थे उसमें 30% बढ़ा के लिख दीजिए आप, यानी कि 975 आपने लिखा था। मार्केट प्राइस आपको पता चल गया, छूट 15% का मिला है तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। 975 और 15% का आपने छूट दिया है ना बट्टा, तो कितना होगा 85/100। इसको सॉल्व करिएगा, आपको आ जाएगा ये आसान है, ये कर लीजिएगा सॉल्व आप। 828.75, 828.75 सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आसान था, उतना भारी नहीं है ये क्वेश्चन, फिर भी प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। कह रहा है एक लैपटॉप का अंकित मूल्य इतना है, मार्केट प्राइस आपको दे दिया, ऐसे लिख लिया कीजिएगा ना क्या क्या दिया गया है, तो ज़्यादा थोड़ा आसान भी रहता है एग्ज़ाम बनाने में। लैपटॉप को 20% की छूट पर बेचा जाता है, 20% छूट दिया गया, तो
सेलिंग प्राइस यहाँ से निकाल सकते हैं आप। तो 65,000 है, 20% छूट मतलब 80/100। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए और 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 2 जीरो लिख देते हैं। 8 पचे 40 के जीरो, हासिल 4, 8 छक 48, 48 और 4 52, यानी 52,000 रुपया में वो 5200 में 1000 में बेच दिया। आगे कह रहा है कि यदि बिक्री में 30% का लाभ होता है, लाभ कह रहा है 30% का, तो लैपटॉप का क्रय मूल्य बताइए। तो आपको तरीका पता है, सेलिंग प्राइस से उल्टा गुना करना पड़ता है कॉस्ट प्राइस जानने के लिए। जैसे 5200 है ना, 1000 है ना, तो 30% का लाभ है तो 130 नीचे कर दीजिए, 100 ऊपर कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कर दीजिए, 13 चौका 52, 400 बार में, यानी गुना कर दिए 4 पर 4 जीरो, यानी 40,000 आंसर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस से उल्टा करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कहाँ, कॉस्ट प्राइस पे। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। अब आप कह रहा है किसी वस्तु को 25% की छूट पर बेचने से 15% की हानि हो जाती है। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो कितने प्रतिशत लाभ होता। 2 दशमलव स्थान पर पूर्णांकित उत्तर दीजिए, मतलब 2 दशमलव स्थान तक जाना है। मान के चलिए मार्केट प्राइस उसका जो था वो 100 रुपया मान लिया। पहला कंडीशन में कह रहा छूट 25% का दिया गया, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 75 रुपया, क्योंकि 25% का आप छूट देंगे तो कोई चीज़ कितना में बेचेंगे बेसिक सा है 75 में बेचेंगे। अच्छा, एक और बात, हानि हुआ है 15% का, तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस तक पहुँच सकते हैं 75 और उल्टा गुना कर दीजिएगा। 15% का हानि है, चूँकि आप उल्टा में जा रहे हैं सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस, इसलिए 15% हानि मतलब 85/100 कर दीजिएगा। काटिए इसको, 5 से काटिए, 5 × 5, 5 7 35, 5 से काटिए, 15 5 75, तो यहाँ आ जाएगा 1500/17। तो आप देख सकते हैं लाभ हुआ है। लाभ कैसे निकलेगा, 100 में से इसको घटा लीजिए, 1500/17, यानी 1700 यहाँ हो जाएगा, 1700 1500 यानी 200/17, इतना का लाभ हुआ है। अब लाभ परसेंट निकालना है। 1 सेकेंड, मुझे एक और पेज लेना पड़ेगा। लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा, लाभ ऊपर जाएगा, 200/17 लाभ है, कॉस्ट प्राइस कितना है तो 1500/17 गुने 100 कर दीजिए। 17 से 17 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 3 15, 5 चौका 20, यानी 40/3 आएगा। तो इसको कितना कहिएगा, 3 1 जा 3, 3 3 9, 13 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है बातें? हाँ सर, अच्छे से क्लियर हो गया। 6 नंबर। सात नंबर क्वेश्चन देखिए। करा किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 2/5 उसके क्रय मूल्य के 4/7 के बराबर है। क्या बात है, चलिए देख लेते हैं। अंकित मूल्य मार्केट प्राइस का 2/5 जो है उसके क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस का 4/7 है। यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं, मार्केट प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, इससे कटेगा 2 बार में, 5 दूनी 10/7। करा यदि इसकी बिक्री पर 15% की छूट दी जाती, 15% छूट किस पर जाएगा, इसी पर जाएगा। फिलहाल x लगा देता हूँ ताकि बनाने में सही रहे। तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं यहाँ से, 10x पर 15% छूट दिया गया, यानी 85/100 पे बेचा गया। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, तो 8.5x आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। अब देखिए, आपने यहाँ देखिए इतना में खरीदा कॉस्ट प्राइस और इतना में बेचा सेलिंग प्राइस, तो कितना का फ़ायदा है, 1.5 का फ़ायदा दिख रहा है। और बट्टा के नीचे कॉस्ट प्राइस डालिए 7x गुने 100, 1 से x गया, पॉइंट हटेगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो आ जाएगा 150/7 भाग 7 दूनी 14, 2 पॉइंट समथिंग वाला आंसर होगा। एक ही ऑप्शन बी नंबर में। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, इजी में समझ में बातें आ रही है और आने भी
चाहिए। 8 नंबर कह रहा है एक पेन का अंकित मूल्य x है, एक पैकेट इसमें x पेन है का 15% छूट के बाद विक्रय मूल्य इतना है, x का मान क्या होगा। देखिए पैकेट का मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं, पूरे पैकेट का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपके ऐसे कैसे, तो देखिए x रुपया एगो का दाम है और x पीस है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपको। ठीक है, 15% का छूट देना है तो एक्स स्क्वायर पर 15% छूट दे दिया, यानी 85/100, लेकिन बिका कितना में 1360 में, तो इसके बराबर कर दीजिए। अब इसको काट कूट के आंसर निकालना है। ये 2 जीरो तो यहाँ आ जाएगा, ये 16 बार में कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1600। ये 2 जीरो जाके गुना हो गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया 4 इसका, और 2 जीरो के लिए 1 जीरो, एक्स का मान 40 आ गया। ऑप्शन में नहीं है, ई टिक मार दीजिए, ई नंबर, क्योंकि 40 ऑप्शन में है ही नहीं। 9 को समझिए। 9 कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य दे दिया है, उस वस्तु को बेचते समय विक्रेता ने 15% और 5% की 2 क्रमिक छूट दी, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, सॉरी अंतिम विक्रय मूल्य कितना था। तो कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा काम करना है, या तो 2 बार निकाल दीजिए। 5000 का 15% छूट यानी 85/100 कर दीजिए, और 5% छूट मतलब 95/100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से 2 बार में कट गया। अब इसको गुना करके 2 से भाग दे दीजिएगा, गुना करके 2 से भाग दीजिएगा, आपका आंसर आएगा 4037.50। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, 4037.5, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यस सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ा जाए, अच्छा क्वेश्चन है। एक फुटकर विक्रेता ने 50 किलोग्राम अरहर की दाल 20% की छूट पर खरीद लिया। 50 किलोग्राम दाल की खरीद पर थोक व्यापारी द्वारा उसे 2 किलोग्राम अरहर की दाल मुफ्त में दी गई। यदि फुटकर विक्रेता दाल की पूरी मात्रा एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो फुटकर विक्रेता को प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। फिर से पढ़िए, एक फुटकर विक्रेता ने 50 किलोग्राम अरहर की दाल 20% की छूट पर खरीद लिया है, अच्छी बात है। 50 किलोग्राम दाल की खरीद पर थोक व्यापारी द्वारा उसे 2 किलोग्राम अरहर की दाल मुफ्त में भी दिया गया। यदि फुटकर विक्रेता दाल की पूरी मात्रा एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है तो फुटकर विक्रेता प्राप्त लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 1 केजी का जो प्राइस है, मान लीजिए ₹1 है, कि 1 केजी का प्राइस 1 रुपया हुआ, तो 50 केजी का लाजमी है ₹50 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस किसका हो जाएगा, फुटकर के लिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकालिएगा, तो 50 रुपया में नहीं लिया, उसको 20% का छूट मिला, यानी 80/100, 8×5 = 40, यानी वो कितना में लिया, 40 में ही खरीद लिया। अच्छा एक और बात है कि ₹40 में उसको 50 केजी नहीं मिला है, मतलब 50 केजी नहीं मिला है, 2 केजी उसको फालतू मिल गया है, यानी ₹40 में उसको कितना मिला है, 52 केजी मिला है, क्योंकि 2 केजी उसको फ्री में मुफ्त में भी दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर प्राइस की बात करें 1 रुपये के हिसाब से तो 52 रुपया हो जाएगा, जो मार्केट प्राइस हो जाएगा असल में कितना हो जाएगा, ₹52 हो जाएगा, कि 1 केजी का 1 रुपया था, 52 केजी उसको मिला था, 52 रुपया हो जाएगा। बट वो कॉस्ट प्राइस कितना में खरीद कर लाया है, वो खरीद के लाया है 40 रुपया में, ये बात भी पता है। तो यहाँ से कितना का प्रॉफिट निकल के आ रहा है, जनरेट हो रहा है, तो कहिएगा सर 12 रुपया का जनरेट हो रहा है। कितना, कॉस्ट प्राइस नीचे डाल दीजिए, उन्हें 100 कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 2 से कटा 6 बार, 6×5 = 30,
यानी 30% का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11, 10%, 5%, दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट बताइए। इसका तरीका तो मैं बताया हूँ। 10% का वैल्यू होता है 1/10, क्योंकि 10/100 करिएगा, 1 जीरो से 1 जीरो आता है, 10 से 9 हो गया। और दूसरा है 5%, तो 5% को 5/100 लिखिएगा, यानी 1/20 आएगा, तो 20 से 19 हो गया, तो यहाँ आ गया 200, और 19 नमैया 71 से 171। अब यहाँ देखिए कितना का अंतर है। तो 71 में अगर 9 जोड़ेंगे आप तो 80 हो जाएगा, और 20 29, तो 29 ऊपर जाएगा, 200 नीचे आएगा, गुने 100%, यही आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 29 का आधा क्या हो जाएगा, 14.5। ठीक है, आंसर हो जाएगा 11 का सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जरा। 12 नंबर प्रश्न को मैं पेज फोल्ड कर रहा हूँ तब तक। बारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 96,000 था। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक छूटें प्राप्त करने के बाद उस घड़ी को इतना में खरीद लिया। यदि पहली छूट 12% है, दूसरी छूट कितना होगा। ऐसा कई बार क्वेश्चन हमने बनाया, आइए देखते हैं। पहले लिखेंगे 96,000, पहला छूट 12%, यानी 88/100 पर उसने कीना। दूसरा पता नहीं है तो 100 में से इसको घटा दीजिए, लेकिन फाइनली लिया कितना में, 67584। कैलकुलेशन सिर्फ आपसे करवाना चाह रहा है कि आप कितना फास्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसको काट सकते हैं आप, तो मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, बराबर 67584 गुना 10 हो जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, और बटा के नीचे आ जाएगा आपका 96 गुना 88। काट सकते हैं 11 से, जैसे इसमें दिख रहा है, तो ये भी 11 से कटेगा, तो 11 से इसको काटिए, इसको काटिए, और जितना आएगा उसमें जब 100 इधर भेज के 100 में से घटा दीजिएगा, 1 उधर कर दीजिएगा, तो x का मान यहाँ जो निकल कर आएगा वो आएगा आपका निकल के 20। ठीक है, तो वही 20% आंसर हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, सॉरी, नहीं ये सही था, मुझे लगा कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, सही है। 13 नंबर पे आइए। कह रहा है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए बेचने पर एक दुकानदार को 16% का लाभ होता है। यदि दुकानदार वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता है तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना होगा। इसका टेक्निक मैंने आपको बताया था थोड़ा देर पहले, एक बार और फार्मूला बता। तो मार्केट प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटा के नीचे 100 माइनस डिस्काउंट, यानी 16% का लाभ हुआ है तो 116 ऊपर हो जाएगा, 20% का छूट है तो 80 नीचे हो जाएगा। क्लियर है। अब देख लीजिए, मार्केट प्राइस आपको पता चल गया है, कॉस्ट प्राइस आपको पता है। तो यदि दुकानदार वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी यही हो जाता उसका सेलिंग प्राइस, ये क्या हो जाता सेलिंग प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस है, ये है। तो इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना का हो रहा है, इतना में कीना इतना में बेचा, तो 20 और 36 रुपये का प्रॉफिट हो गया, कितना पर, 80 पर, गुने 100 कर दीजिए। क्लियर है। 45 आ जाएगा, 45%, 1 जीरो से 1 जीरो कर दीजिए, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 4 9 36, 9 5 45, 45% आपका आंसर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह, एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार छूट देता है कि 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए। छूट प्रतिशत क्या है, 3 पर 2, तो देखिए नीचे तो दिया तो 5, मुफ्त कितना हुआ 2, गुने 100 कर दीजिए, 20 25 100 40% का। देखिए इसको स्टार मार लीजिए, ये समझिए, बातों को समझना है। कितना छूट है, तो छूट तो 2 मिल रहा है तो ऊपर छूट लिखा जाएगा, छूट परसेंट निकाल रहे हैं ना आप, छूट प्रतिशत, तो छूट ऊपर में लिखा 2 का छूट, लेकिन दिया कितना 5, तो नीचे 5 जाएगा, और गुने 100 निकाल लीजिए। 15 नंबर का रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45 पर अधिक मूल्य अंकित करता है। कॉस्ट प्राइस मान के चलिए 100 था,
तो जो मार्केट प्राइस हो जाएगा पता है वो क्या हो जाएगा 145। वो अपने ग्राहक को 21% छूट देने का वादा करता है, मतलब प्रदान करता है, उसका लाभ प्रतिबद्ध है। तो मार्केट प्राइस पर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ऐसे आइए 145 पर 21% छूट, यानी 20 अगर छूट होता तो 80, यानी 79/100 इतना दे रहा है छूट। बात समझ में आया। कुछ इस प्रकार की बातें हो गई। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा जा रहा है, बट ये कैलकुलेट करने पर आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे ना आप, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, उसका लाभ प्रतिशत यहाँ से निकट जाएगा। एक और तरीका बता देता हूँ। एक तो ये हो जाएगा कि यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए और कॉस्ट प्राइस से जितना ज़्यादा होगा वही प्रॉफिट हो जाएगा। सेलिंग 100 रुपया है ना कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस जितना ज़्यादा 100 से आएगा वही आंसर आ जाएगा। ये अप्रॉक्सली 14 पॉइंट समथिंग करके आएगा। मैं करके दिखाऊँ क्या? ये आप कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कर ही देता हूँ। देखिए 145 79 से गुना कर दीजिए। 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 9 चुक 36 और 7 पचे 35, तो ये हो गया 40, 75 आ जाएगा टोटल। 75 का 5 लिख दीजिए, हासिल 7 हो गया। 9 और 7 चुक 28, देखिए 28 में 9 जोड़ेंगे तो 2 इधर आ गया, तो 37 हो गया। 37 में 7 जोड़ दीजिए तो 3 इधर आ गया, 4 44 आ जाएगा। 44 का 4 हासिल 4 हो गया। 7 4 11, इतना आया। अब देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक बाद दशमलव दे दीजिए। 100 से कितना ज़्यादा है? 14.55। इसको कितना कह सकते हैं? 15% आप कह सकते हैं, यही 15% आंसर हो जाएगा लगभग। क्लियर है? एक और काम आप कर सकते थे इस क्वेश्चन के लिए, फिलहाल मैं बता दूं आपको कि कह रहा एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45 अधिक डाला और 21% छूट दिया, तो अधिक डाला वो प्लस कर दीजिए 45, और जो कम डाला उसको माइनस में लिख दीजिए, और फाइनली प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 45 गुने 21/100। यहाँ से आ जाएगा 4 और 2 और माइनस, इसको सॉल्व करके जितना भी गुना करके आएगा ना उसमें से घटाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। 16 में आइए। 16 में करा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40%, 75% के 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए करके दिखाते हैं। 20% को हम क्या करेंगे? 20/100 बोलेंगे, यानी कटेगा 1/5। तो यहाँ लिख देते हैं 5 से 4। दूसरा 40%, तो 40/100 हो जाएगा, 0 से 0 गया, 2/5, यानी 5 से 2 कम तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है 75%, यानी 75/100, 25 दिए 75, 25 चौका 100, 4 से 1 हो जाएगा। कम कर रहे हैं घटा के, इधर इधर कटने वाला को काट दिया जाता है। यहाँ हो गया 50 25, इधर हो गया 3। कितना का छूट है? तो कहिएगा 22 का। कितना पे? 25 पर, गुने 100। 25 चौका 100, 4 बार में कटा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88%। फाइनली क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा, क्योंकि 88% है ही नहीं। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा? चलिए अब 17 नंबर करते हैं, नीचे करता हूँ इधर। बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहा है एक दुकानदार 2700 मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता था, लेकिन उसके पास 2 विकल्प क्रमशः 10%, 15% की 2 क्रमिक छूट देना है या 25% की एकल छूट देना है। दोनों विकल्पों के बीच कितना अंतर है? तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि 10 और 15 से सिंगल करेंगे आप, ठीक है। 10 + 15 और माइनस 10 गुने 15/100, 1 0 से 1 0, 1.5, यानी यहाँ आ जाएगा, यानी 25 आ जाएगा। यहाँ पे 25 में से 1.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 23.5% आपको आ गया। इन दोनों से एक आपने मिला लिया और 25% का एकल छूट देना था। तो असल में देखिए, फिर से समझिए, इतना रुपये का मूल्य का उत्पाद बेचना था, लेकिन उसके द्वारा 2 विकल्प था। पहला था कि 10% और 15% का 2 क्रमिक छूट देना है या 25% की एकल छूट देना है। दोनों विकल्पों में कितना का अंतर है?
तो इसमें से एक है 25 और इन दोनों को मिलाकर आपने बनाया 23.5। तो 25 और 23.5 के बीच कितना का अंतर है? तो आप कहेंगे सर ये आ रहा है 1.5 का। कितना का अंतर आ रहा है? 1.5% का अंतर आ रहा है। तो ये जो पैसा दिया गया है 2700 का, आप यही निकाल दीजिए 1.5 का अंतर बटा में 100 कर दीजिए, पॉइंट हटेगा, एक और जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, गुना करके 15 सत्ते 75 से 5 हासिल 10, 15 दूनी 30 और 10 40, एक अंक बाद 40.5 आंसर आ जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 करा, एक वस्तु के मूल्य में 45% की वृद्धि की जाती है और इसके बाद 15% प्रत्येक 2 क्रमिक छूटें दी जाती है। अंत में वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो मान के चलिए कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100, 45% को वृद्धि किया गया, तो जानते क्या होने वाला है? ऐसे तीर कर दे रहा हूँ, 100 गुने 145 बटा 100, यानी कि सीधा सीधी कहिए कि 145 हो गया। और उसके बाद 145 पर सेलिंग प्राइस यहाँ से निकलेगा। 2 बार छूट दिया गया, 15%, 15%, यानी कि 2 बार कहा है ना, 2 क्रमिक छूट, यानी कि 85 बटा 100 और गुने 85 बटा 100। ये मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करके इसको निकालेंगे तो आएगा 104.7625। ठीक है, इतना करीब आपका आएगा। तो प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत इंक्रीजमेंट कितना हो जाएगा? तो इंक्रीज की 100 में से इसको घटा के निकालिए, 4.7625 आ जाएगा। बटा के नीचे आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है 100 और गुने 100, यानी यही आ जाएगा आंसर 4.76 समथिंग 4.7625। ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 19 कहता है एक जूता निर्माता कंपनी बिक्री के विभिन्न चरणों में अपने ग्राहकों को 3 प्रकार की छूट योजना प्रदान करता है, 20%, 12%, 25%, 5%, 30%, 5%। ग्राहक को सबसे अच्छा योजना कौन सा लेना चाहिए? मैंने दोनों को एक करना है, बात समझ में आया? तो 20 + 12 माइनस 20 गुने 12 बटा 100, तो यहाँ से 32 और माइनस 20 × 5 = 100, चाहिए काटना जरूरी ही नहीं था। 12 दूनी 24, 2 अंक बाद दशमलव घटा दीजिए, 2.4 इसमें से घटा दीजिए, 2.4 घटा देते हैं, 0.0 लिख लेते हैं, 6 आ जाएगा, एक चला गया तो यहाँ 1 बचा, 11 में से 2 गया 9 और 29.6 आया पहला नंबर वाला का। ठीक है, 25 से, तो 25 और प्लस 5 माइनस 25 गुने 5 बटा 100, यहाँ जाएगा 30 और माइनस 25 × 5 = 125, यानी 1.25। तो 0.00 लिख के 1.25 घटा लीजिए, तो 7 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 2। दूसरा नंबर का क्या आ गया? 28.75। तीसरा नंबर की बात करते हैं तो 30 + 3 और माइनस 30 गुने 3 बटा 100, तो यहाँ 33 आ जाएगा। 33 में से 3 × 9 90, यानी 0.9 आ जाएगा, 0.0 लिख लीजिए, 0.9 घटाइए 1, 0.9 घटा रहे हैं तो 1, और यहाँ बचा 2 और 3, 32.1। तो सबसे अच्छा योजना क्या रहा कस्टमर के लिए? तो ये 3rd नंबर वाला रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही ना आया। अब सब में जब कंपेयर करेंगे तीनों में, सबसे फ़ायदा में रहेगा कस्टमर सी नंबर में। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 20 नंबर 20 का रहा है 24 चूड़ियाँ खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है। गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत छूट मिल रहा है। 6 चूड़ी मुफ्त मिला तो 6 ऊपर लिखिए, टोटल वो कितना चूड़ी ले जा रही है? 30 चूड़ी ले जा रही है, गुने 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 3 से 2 बार में, यानी 20% का उसको छूट मिल रहा है। एकदम आसान होता है। छूट के केस में हमेशा क्या करना है, जितना छूट से ऊपर लिखिए, जो भी उसको मुफ्त में मिला, टोटल वो क्या ले जा रही है 100 लिख दीजिए, गुने 100 कर दीजिए। तो आज का सेवा इतना ही है। चैनल सब्सक्राइब करके इतना ही कहेंगे, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि वीडियो आपको आसानी से मिल सके। इससे पहले डिस्काउंट का एक और वीडियो आ चुका था, आज दूसरा नंबर है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, डिस्काउंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।